Hello friends, welcome back to my channel Moral Education Rekha P. In this video, we will discuss about the important questions of English pedagogy. So without wasting the time, let's start the video. Question number 1. Which of the following statements is true in the context of grammar? यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में या कंटेक्स्ट में सही है, ये बताना है. कंटेक्स्ट में होता है संदर्भ. फर्स्ट है grammar provides a set of rules that should be followed. Second, a grammar has no rule in the learning of a foreign language. Third, a knowledge of grammar helps with fluency in speech. And fourth, a grammar is a system of language which helps in polishing our speaking and writing skills. यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन फोर्थ वाला है, यानी कि फोर्थ वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. अब क्यों है ये देख लेते हैं. क्योंकि भाई ग्रामर क्या है, एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि सब कुछ होच पोच नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, जो भी कुछ है वो सिस्टमेटिक तरीके से है, लैंग्वेज के अंदर रूल्स रेगुलेशन के साथ है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन पॉलिशिंग, यानी कि पॉलिश करने में हेल्प करता है. किस चीज़ की पॉलिश करता है, पॉलिश भी जैसे कि हम शू को पॉलिश करते हैं तो क्या आ जाती है, उसके अंदर चमक आ जाती है, यानी कि वो नया बन जाता है. तो ये भी किस चीज़ को पॉलिश करने में हेल्प करता है, आवर स्पीकिंग, यानी कि हमारी स्पीकिंग को इम्प्रूव करता है. इसका मीन्स ये है. और सिर्फ स्पीकिंग को ही नहीं, राइटिंग स्किल्स को भी ये क्या करता है, पॉलिश करता है, यानी कि उसको भी और ज़्यादा इम्प्रूव करता है. तो फोर्थ वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग ग्रामर? इनमें से कौन सा टीचिंग ऑफ ग्रामर का एडवांटेज नहीं है, ये बताना है. फर्स्ट है गिव्स एन ओवरव्यू टू द लर्नर अबाउट वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि एडवांटेज है. सेकंड है हेल्प्स टू डेवलप वेरियस लैंग्वेज स्किल्स, ये भी एडवांटेज है. थर्ड है फोकसेस ऑन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, ये भी एडवांटेज है. फोर्थ वाला क्या है, इज बेस्ड ऑन रोट मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, रोट मेथड ऑफ लर्निंग है, यानी कि रट्टाफिकेशन वाले मेथड के ऊपर ये टोटली बेस्ड है, जो कि क्या है, फोर्थ वाला क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू, यानी कि ऑब्जेक्टिव बताना, उद्देश्य बताना है टीचिंग इंग्लिश ग्रामर का. फर्स्ट है टू इंक्रीज आवर पावर ऑफ मेमोराइजिंग. सेकंड है टू इंक्रीज आवर ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज. थर्ड है टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग. तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. क्यों करेक्ट है, क्योंकि भाई इससे क्या रहता है, डेवलप होता है. क्या एबिलिटी डेवलप होगी किस चीज़ की, अगर डेवलप हमारे अंदर कोई भी एबिलिटी डेवलप होगी तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भाई अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और आइडियाज़ को एक्सप्रेस हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे, लॉजिकल करेंगे, नहीं सिस्टमेटिकली करेंगे, एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग. और क्या करेंगे, स्पीच एंड राइटिंग को भी क्या करेंगे, हम करेक्टली करेंगे, उसको सही तरीके से करेंगे, गलत तरीके से नहीं. तो थर्ड क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सूर्या, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, often makes mistakes in the use of correct tense. The teacher can correct his mistakes by. सूर्या फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है. ऑफन मीन्स होता है फ्रिक्वेंटली या फिर मोस्टली, इसको हिंदी में अक्सर बोलते हैं. अक्सर वो गलती करता है, किस चीज़ की गलती करता है, मिस्टेक्स करता है करेक्ट टेंस यूज़ करने में. तो टीचर क्या करेंगे, उसकी मिस्टेक्स को ठीक करने में हमें ये बताना है. द टीचर कैन करेक्ट हिज मिस्टेक्स बाय. फर्स्ट है एक्सप्लेनिंग और राइटिंग रूल्स ऑफ ग्रामर, रोंग है. सेकंड, यानी कि ये ऐसा करना गलत है. सेकंड, आस्किंग हिम टू मेमोराइज टेंस टेबल थोरोली, ये भी रोंग है, यानी कि मेमोराइज तो हमें कराना ही नहीं है स्टूडेंट को, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. फिर थर्ड है बाय गिविंग रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल्स वेयर वन कैन यूज करेक्ट टेंस, ये वाला करेक्ट है. फोर्थ वाला भी देख लेते हैं. बाय आस्किंग सूर्य टू राइट टेंस टेबल 10 times इन हिज नोटबुक. अब वो पूरे के पूरा टेंस का जो भी टेबल है उसको 10 times अपनी नोटबुक में लिखे, ये भी रॉन्ग है. तो थर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बाय गिविंग रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, स्टूडेंट को रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करके एग्जाम्पल्स दे रही हैं वेयर वन कैन यूज करेक्ट टेंस, यानी कि वो ऐसे एग्जाम्पल दे रही हैं जो बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं. तो इससे क्या है, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और वो अपनी मिस्टेक्स खुद ब खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि मिस्टेक्स करेगा लेकिन वो दोबारा वो रिपीट उस मिस्टेक्स को नहीं करेगा, इजिली इम्प्रूव उसे कर पाएगा. तो थर्ड यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जहाँ पर भी रियल लाइफ सिचुएशन की बात होती है वहाँ पर स्टूडेंट इजिली कोई भी चीज़ अच्छे से समझ जाते हैं. थर्ड क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम द गिवन वर्ड्स चूज द वर्ड विच डिनोट्स सम फंक्शन, यानी कि इनमें से एक ऐसा वर्ड बताना है जो कि फंक्शन को डिनोट करता है,
इसमें फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन मीन्स होता है वर्क। फर्स्ट है ओल्दो, सेकंड है क्लेवर, थर्ड है राइटिंग एंड फोर्थ है बॉय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? राइटिंग। यानी कि राइटिंग क्या है भाई? राइटिंग जब हम करेंगे तो वो फंक्शन ही तो होगा, एक तरह से फंक्शन ही कहलाता है वो भी। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय। फर्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड है आर्मस्ट्रॉन्ग, थर्ड है बीएस ब्लूम एंड फोर्थ है जॉन डेवी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी टीचिंग की किसने दी थी? ये दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो सेकंड वाला क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सप्लाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग इन द गिवन ब्लैंक। I have written a letter to my school principal. First, didn't I? Second, won't I? Third, haven't I? And fourth है isn't it? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? haven't I। यानी कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग haven't I ही आएगा। I have written a letter to my school principal, haven't I? Next question number 8, a teacher shows some objects present in the class and asks children to tell their names. She writes their responses on the blackboard and tells that all these names are used for some objects which are called nouns. This method is, अब टीचर क्या कर रही है? कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करती हैं और स्टूडेंट्स को दिखाते हुए उनके नाम स्टूडेंट्स से पूछती हैं। किससे पूछती? बच्चों से पूछती हैं कि बच्चों ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स दिखाई इनके क्या नाम हैं। और वो क्या कर रही है? जो भी बच्चे उनके नाम बोल रहे हैं उनके रिस्पॉन्स को वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रही हैं और क्या कर रही है साथ में, और ये भी बता रही हैं कि भी ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम आपने बताए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? तो ये मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। अब ये मेथड ऐसा मेथड है जिसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बोला जाता है, चाइल्ड डोमिनेटेड मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के अंदर क्या है? चिल्ड्रन क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं स्टडी करने में। जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ाया जाएगा उसमें वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेंगे। उन्हें किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर, या उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि भाई आपको ये पढ़ना ही है, भाई कुछ भी करो पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। और क्या है? बेस्ट मेथड है टीचिंग का, इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग ऑब्लिक टीचिंग ग्रामर इन ऑब्लिक थ्रू। फर्स्ट है पार्सिंग, सेकंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट, थर्ड है कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्थ है आइसोलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या भी? जो ये फंक्शनल ग्रामर है इसको ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है या किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? हाँ, तो ये बताना है। तो इसका फंक्शनल ग्रामर स्पेशली कंटेक्स्ट के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी कि थर्ड वाला क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है। कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है? संदर्भ, इसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कल्टिवेट करता है? अब कल्टिवेट मीन्स होता है ट्राई टू एक्वायर, यानी कि कुछ सीखने की या अर्जित करने की कोशिश करना, या फिर डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो कि सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों के अंदर डेवलप करेगा? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट वाला क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टीचिंग थ्रू इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के जरिए क्या पढ़ाया जाता है? इंडक्टिव मेथड को हिंदी में आगमन विधि बोला जाता है। इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं जो कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है नोन टू अननोन, सेकंड है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, थर्ड है बॉटम अप अप्रोच, फोर्थ एग्जाम्पल टू रूल। सिंपली भाषा में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, देन रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। यानी कि पहले उन्हें नोन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद अननोन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड वाला, मीन्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मीन्स सबसे पहले बच्चों को विशिष्ट चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद सामान्य चीज़ें बताई जाएंगी। विशिष्ट भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बच्चे
क्या बोलते हैं कि वेल नोन होते हैं या पहले से ही अवेयर होते हैं। अगर पहले वो चीज़ें बताई जाए उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ले जाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट इज 12, ब्लैंक ग्रामर हैज़ रिप्लेस्ड ब्लैंक ग्रामर। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल कोमा फॉर्मल, सेकंड है फॉर्मल कोमा फंक्शनल, थर्ड है फंक्शनल कोमा स्ट्रक्चरल एंड फोर्थ है फंक्शनल कोमा फॉर्मल। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पहले क्या आएगा, फंक्शनल ग्रामर हैज़ रिप्लेस्ड, उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल ग्रामर। नेक्स्ट इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ मेरिट ऑफ टीचिंग ग्रामर। यानी कि इनमें से कौन सा टीचिंग ग्रामर का मेरिट है ये बताना है। फर्स्ट है हेल्प्स इन स्पीकिंग फ्लुएंटली, सेकंड है emphasizes only records of a language, थर्ड है helps in the development of language skills एंड फोर्थ है requires practice। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, मीन्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। भाई एक्चुअली मेरिट टीचिंग का यही रहता है ग्रामर का कि भाई बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स के डेवलपमेंट में हेल्प हो, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रामर टीचिंग का मेरिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। नेक्स्ट इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर। यानी कि इनमें से ग्रामर के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना है, फॉल्स वाली बतानी है, राइट वाली नहीं, ट्रू वाली नहीं। फर्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फेसाइजेज रूल्स, थर्ड है इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, फोर्थ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर एम्फेसाइजेज क्रैमिंग और रोट लर्निंग। तो यहाँ पे करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फेसाइजेज रूल्स, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर सिर्फ और सिर्फ रूल्स के ऊपर एम्फेसाइजेज करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर को पढ़ाया जाना चाहिए। फर्स्ट गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, सेकंड इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, थर्ड आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, फोर्थ मेकिंग लर्नर्स टू रिटर्न असाइनमेंट्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, मीन्स इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी जानी चाहिए। इससे क्या रहेगा, स्टूडेंट्स का वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ग्रामर बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज 16, डिड यू रियली ब्लैंक द मनी यस्टरडे। फर्स्ट नीडेड, सेकंड नीड, थर्ड नीड, फोर्थ नीड। यहाँ पे फोर्थ वाला आएगा, यानी कि डिड यू रियली है, यानी कि कौन सा टेंस है यहाँ पे, भाई पास्ट टेंस में जा रहा है, डिड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड आएगा, NEED, डिड यू रियली नीड द मनी यस्टरडे। नेक्स्ट इज 17, LAC stands for first language across the curriculum, second language acquisition culture, third language across the culture, fourth language acquisition of content। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला, मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद 19 या 20 वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर ड्रोज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस व्हाइल टीचिंग द लिसनिंग स्किल। व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज द टीचर अडॉप्ट। यानी कि टीचर क्या कर रही है, कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, यानी कि वो सबसे पहले क्या कर रही है, स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, हर स्टूडेंट्स का, इंडिविजुअल का, साउंड्स का यूज़ किया उसने सबसे पहले, देन उसके बाद वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही है एक प्रोसीजर, और किस चीज़ में कर रही है, लिसनिंग स्किल में कर रही है। तो इसके लिए वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है ये बताना है। फर्स्ट है बॉटम अप अप्रोच, सेकंड टॉप डाउन अप्रोच, थर्ड इलास्टिक अप्रोच एंड फोर्थ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है, और टीचर इसी का यूज़ करे। बॉटम अप अप्रोच में एक सिक्वेंशियल ऑर्डर अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है माइन्यूट होता है उसकी तरफ जाया जाता है, उसके बाद उसका जो बड़े वाली यूनिट है उसकी तरफ जाया जाता है, देन उसके बाद उससे बड़ी जो यूनिट होती है उसकी तरफ जाया जाता है। यानी कि बॉटम अप्रोच ऐसा एक अप्रोच है जिसकी तरफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अच्छे से कोई भी टॉपिक को वो समझ पाते हैं, स्पेशली लिसनिंग स्किल में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, एक्सटेंसिव रीडिंग इज। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है ये बताना है। फर्स्ट है रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, सेकंड है रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है रीडिंग फॉर फैक्ट्स एंड फोर्थ है रीडिंग टू राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला, मीन्स रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज
Question number 20. A teacher along with the learners writes the names of objects in the classroom like door, blackboard, windows, etc. in their mother tongue and in English on pieces of paper and pastes them on the objects for learners to notice the words. What is the teacher trying to do? अब टीचर क्या करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्लास के अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि डोर, ब्लैक बोर्ड, विंडोज़, इन सबको वो क्या करती हैं, इन सब के नाम लिख देती हैं वो स्टूडेंट्स की मदर टंग में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। पीसीस, कुछ पेपर के पीसीस के ऊपर ऐसा करके वो क्या करती है, पेस्ट कर देती है, जिससे कि स्टूडेंट्स उनको देखें और पहचान सके कि वो वर्ड क्या हैं। तो ऐसा टीचर क्या करने, ये सब जो एक्टिविटी टीचर कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, ये बताने कि क्या करने की टीचर यहाँ पे कोशिश कर रही हैं। First, the teacher is creating a situation for the students to learn the spellings of the words. Second, the teacher wants her learners to write well. Third, the teacher is creating a print language rich environment in the classroom. Fourth, the teacher is trying to teach letters of alphabet. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला। मीन्स यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, द टीचर इज क्रिएटिंग अ प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर एक ऐसा लैंग्वेज एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद पढ़ने को इंटरेस्ट लें और खुद ब खुद वो तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मास्कअप इंडिया, हैंड वॉश इंडिया फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।